नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। नए साल में हम सभी को हेल्थ को लेकर कुछ ना कुछ नए संकल्प लेने होते हैं, रेजोल्यूशंस लेने होते हैं, ताकि नया साल हमारे लिए एक परफेक्ट साल साबित हो। 2024 के लिए हमारा नया साल हेल्दी न्यू ईयर साबित हो, इसीलिए हम कुछ रेजोल्यूशंस आज लेकर आएंगे आपके लिए। खासकर मोटापा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज जैसे साइलेंट किलर जो बीमारियां हैं, इनके प्रति खास तौर पर सजग रहना जरूरी है। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, बताएंगे कि सेहत को दुरुस्त रखने के लिए आपका खान पान कैसा होना चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल को लेकर क्या टिप्स हमारे एक्सपर्ट्स देंगे आपको, ये भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। नए साल में नई सोच के साथ आगे बढ़ना है। खासकर नए साल में फिट और हेल्दी रहने के लिए हमें अपनी दिनचर्या को भी हेल्दी बनाना होगा। आलस, देर तक सोना, खराब खान पान, शराब, सिगरेट के सेवन जैसी उन आदतों को छोड़ना होगा जो सेहत को खराब करने का काम करती हैं। ऐसे में नए साल में हेल्थ को लेकर नए संकल्प लेने होंगे। खासकर मोटापा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हार्ट डिजीज जैसी बीमारियों के खिलाफ जंग छेड़नी होगी। इसके लिए हेल्दी लाइफस्टाइल और खान पान की आदतों में सुधार करना हेल्दी न्यू ईयर की पहली शर्त है। इसके लिए शुरुआत करते हैं सुबह की दिनचर्या से। सुबह के सैर सपाटे यानी ब्रिस्क वॉकिंग से। एक स्टडी के मुताबिक अगर कोई 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 4 किलोमीटर वॉक करता है तो उनमें डायबिटीज होने का खतरा 39% कम हो जाता है। दरअसल देश में 10 करोड़ से अधिक लोग डायबिटीज के शिकार हैं, जबकि 13.5 करोड़ से अधिक लोग प्री डायबिटिक हैं। ऐसे में ब्रिस्क वॉकिंग शुगर की बीमारी से निजात दिलाने में रामबाण साबित हो सकती है। अब बात हेल्दी डाइट की। खाने में नमक और शक्कर दोनों की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए। रोजाना 5 ग्राम से अधिक नमक का सेवन करने से हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा वाटर रिटेंशन, किडनी और हड्डी से जुड़ी समस्या भी हो सकती है। वही खाने में ऊपर से नमक तो कतई ना ले, ये सेहत को बीमार कर सकता है। वही अधिक शक्कर लेने से डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। अधिक मात्रा में प्रोसेस्ड मिठाई का सेवन करने से ऑयली स्किन और मुहासे की समस्या हो सकती है। शुगर में कैलोरी और फैट अधिक मात्रा में होता है, जो मोटापा की वजह बन सकता है। मोटापा बढ़ने से ब्लड प्रेशर और हार्ट संबंधी बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। खराब लाइफस्टाइल और खान पान के चलते हार्ट संबंधी बीमारी तेजी से युवाओं को अपनी चपेट में ले रही है। ऐसे में तला भुना खाने से परहेज करना चाहिए। संतुलित आहार के तौर पर पोषक तत्वों से भरपूर डाइट लें, जिसमें कार्ब्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स की प्रमुखता हो। सेहत को दुरुस्त रखना है तो तंबाकू, सिगरेट और शराब से दूरी बनानी होगी। वही बॉडी को एक्टिव रखने के लिए डेली आधे घंटे की एक्सरसाइज करना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। अगर 40 साल से अधिक उम्र है तो बॉडी की नियमित जांच कराते रहना चाहिए, ताकि समय रहते किसी बीमारी का पता चल सके। वही अच्छी सेहत के लिए नींद पूरी होना भी एक बड़ी शर्त है। कम से कम 7 घंटे की नींद सेहत को दुरुस्त रखने में मददगार साबित होता है। तो यह है नए साल का हेल्थ रेजोल्यूशन, जो आपको साल भर चुस्त और दुरुस्त रखेगा, हेल्दी रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो नए साल में हेल्थ की प्लानिंग के लिए इस वक्त मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका शो पर। हमारे साथ हैं लवली सिंह, जानी मानी योग एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है लवली। और हमारे साथ हैं पारस गुप्ता, जो कि फिटनेस ट्रेनर हैं और जाने माने फिटनेस ट्रेनर होने के साथ साथ आप दिल्ली जिम एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है पारस आपका हमारे शो पर। सबसे पहले डॉक्टर अनुराग, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करेंगे सर। अब हर कोई रेजोल्यूशन तो ले लेता है, लेकिन ये देखने में आता है कि रेजोल्यूशन ज़्यादा टिकता नहीं है। ख्याल तो बड़े अच्छे अच्छे आते हैं दिमाग में कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन टिकते नहीं हैं। लेकिन अब जिस तरह से माहौल बदल रहा है और हार्ट को लेकर जिस तरह की प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं, मुझे लगता है कि अब अपने अपने रेजोल्यूशंस को सीरियसली लेना ही होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, ईयर एंड पार्टी मोड को में लोग आ गए। आपके ड्रेस से भी लग रहा है कि थोड़ा सा इस बार चेंज है। तो मैं जो ये बात थी कि क्या क्या करना चाहिए, मेन एस्पेक्ट है बैलेंस पर्सनैलिटी कि एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल होना चाहिए। जो भी बात हो रही है, दे आर ऑल लाइफस्टाइल डिजीजेस। उनको लाइफस्टाइल को ठीक करने के लिए एक बैलेंस लाइफ की जरूरत है। और बैलेंस लाइफ ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते। एक पुराना ट्रीटाइज है योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ में डायलॉग बिटवीन भगवान राम एंड वशिष्ठ मुनि। तो उसमें उन्होंने पूछा कि एट्रीब्यूट क्या होता है ठीक है जो बैलेंस पर्सनैलिटी होती है।
वो भी उतना ही रेलेवेंट है। उसमें कहा गया है कि संतोष ही परम लाभ, सत्संग ही परम गति, विक्रय ही परम ज्ञानम, समोहि परम सुखम। आपको जो है उसमें कंटेंट होना चाहिए, आपको संतोष होना चाहिए। सत्संग मतलब ठीक कंपनी रखना, ऐसे लोगों की कंपनी रखना जो आपकी लाइफ को और आपकी डिफरेंट जो एस्पेक्ट है आपकी जिंदगी में उनको एनहांस कर सके। जो विक्रय है, इंक्विजिटिवनेस, अपने आप इस बारे में जानना कि हमें किस चीज से क्या फायदा होना, क्या नुकसान होना, खुद डिसीजन अपने आप लेना। और समूह, कोशिश करना कि हर परिस्थिति में एक से रहें, कि एकदम बहुत ज्यादा एक्साइट ना हो, एकदम डिप्रेस ना हो। तो ये तो थोड़ा उस तरह का बात हो गई। अब उसके लिए करना क्या है? जो आजकल की लाइफस्टाइल है उसमें बेसिकली इम्बैलेंस की वजह से सारी परेशानी है। लाइफस्टाइल में क्या क्या आता है? लाइफस्टाइल में आता है कि हम क्या खाते हैं, कितनी एक्सरसाइज करते हैं, कितना सोते हैं, और बाकी जितनी हमारी लाइफ से रिलेटेड एक्टिविटी वो क्या है। हार्ट को लेके खासतौर से हमें क्या करना है? सबसे पहले तो रिस्क फैक्टर मैनेजमेंट, कि आपको ये देखना है कि जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिससे ये सारी परेशानी पैदा होती हैं, उसमें आपका ब्लड प्रेशर ठीक है कि नहीं है, रेगुलर चेकअप होना चाहिए। खासतौर से अभी 40 साल बोला, बल्कि मैं 35 साल बोलूंगा, कि आजकल जो लाइफस्टाइल है फीमेल से 40 बोल सकते हैं। शुगर आपकी चेक होनी चाहिए, अगर है तो कंट्रोल होनी चाहिए। ब्लड प्रेशर है तो कंट्रोल होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक होना चाहिए, और अगर बढ़ा हुआ है तो उसको कंट्रोल करने के लिए डाइटरी मेजर्स या फिर जरूरत दवा की है तो दवा लेनी चाहिए। अगर आप स्मोक करते हैं तो बिल्कुल बंद होना चाहिए। किसी भी तरह के तंबाकू का उपयोग बंद होना चाहिए। लिकर या ड्रिंक्स अगर आप लेते हैं तो लिमिट हो, मॉडरेशन में हो, ज्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो आजकल नए रिस्क फैक्टर्स हैं, जो स्क्रीन टाइम जैसे उसको बोलते हैं, कि लगातार कुछ ना किसी चीज में इन्वॉल्व होने से दिमाग को रेस्ट नहीं मिलता और आपका बॉडी का जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब से होता है, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। डाइट में क्या होना चाहिए? हम सारे लोग जानते हैं कि डाइट को लेके जो है, कि डाइट जो है बैलेंस्ड होनी चाहिए। कई बार आपके चैनल पे मैं फिर आपको धन्यवाद दूं उस चीज के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है जो आप बार बार उठाते हैं। जो डाइट को लेके कई बार बात हुई है कि उसमें बैलेंस डाइट का मतलब कि कितना हमें प्रोटीन लेना है, कितना हमें कार्बोहाइड्रेट लेना है, कितना फैट उसमें होना चाहिए, हर कोई जानते हैं, इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज जो है कि जो फास्ट फूड है, हाँ। जो इजीली अवेलेबल है, वो अवॉइड होना चाहिए। जितने भी अपनी हैबिट्स है उनमें कंट्रोल करना चाहिए। फूड एग्रीगेटर को एकदम ऑर्डर करके हफ्ते में हमेशा चीज नहीं मंगानी चाहिए। जो घर का बना हुआ खाना इट इज ऑलवेज बेटर, वो खाना चाहिए। घर में खाना, एक टाइम का खाना एक साथ अगर हम खाते हैं तो बहुत सी चीजों से बचते हैं। खाने की क्वालिटी ठीक होती है, जो इनेब्रिएंट्स ड्रिंक ज्यादा बाहर हो जाती है वो चीज बचती है, और एक डिस्कशन हेल्थी भी होता है। और एक बार कोई भी एक स्टेप अगर आप लेना शुरू करते हैं जो अपने हेल्थ के लिए होता है, उसका सैल्यूटरी असर होता है, बाकी चीजें भी उससे इफेक्ट होती है। एब्सोल्युटली, तो वो एक पूरा इकोसिस्टम बनता है डिसिप्लिन का, जो आपको ओवरऑल परफेक्ट और हेल्दी होने में मदद करता है। एब्सोल्युटली, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपने शो की ओपनिंग में कही है सर। मैं पारस के पास चलूँगा। पारस के पास इसलिए कि पारस, आपको तो पता ही होगा कि जिम्स में सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन जो होता है साल का, वो जनवरी में आता है क्योंकि इस सब ये बिल्कुल जोशो खरोश वाला टाइम होता है, हर कोई एकदम जिम भाग रहा होता है। अगर आप जिम्स में चले जाएं तो जनवरी में सब फुल होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि फरवरी मार्च आते आते खाली भी हो जाते हैं, है ना? तो ये क्या है, ये चक्कर क्या है? आके एकदम से डोले शोले बनाने की जो प्रवृत्ति है, और फिर रेजोल्यूशन के नाम पर ऐसा लगता है रस्मदायगी हो गई, फिर इसको सीरियसली कोई लेता नहीं। तो एक सही माइंडसेट क्या होना चाहिए जिम जाने के लिए, न्यू ईयर रेजोल्यूशन के लिए? पारस, जैसे आपने बताया कि नए साल पे लोगों को सब्सक्रिप्शन सबसे ज्यादा होता है। अगर 100 सब्सक्रिप्शन अगर फर्स्ट मंथ जनवरी में अगर हुए हैं मान लीजिए, तो जनवरी के जाते जाते एक हफ्ते बाद 50% कम हो जाते हैं, उसके एक हफ्ते बाद फिर 25%, आखिरी में सिर्फ 10% लोग रह जाते हैं जनवरी में, जो लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं रेजोल्यूशन के नाम पे। जो रेजोल्यूशन लोग लेते हैं कि हाँ यार अब तो नया साल आ गया, अब तो ना कुछ गलत खाएंगे, सबसे खास करके पीने वाले कि ना यार अब तो नया साल आ गया, अब तो पियेंगे भी नहीं, हम सिगरेट भी छोड़ देंगे, दारू भी छोड़ देंगे, और सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। फिर हम फिटनेस पे ध्यान देंगे, अब डोले सोले बनाएंगे, जरा फिट होंगे सबको देख के। अब तो देखो, फिटनेस एक ऐसी चीज है, कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी बात है इसके अंदर। अगर आप कर रहे हो, ये नहीं कि लोग सोचते हैं कि आप सब्सक्रिप्शन ले लिया हमने, 15-20 दिन के अंदर बॉडी बन जाएगी। अच्छा भैया मेरा 15 दिन है, मेरी शादी है, आप मेरी बॉडी बनवा दो। अच्छा भैया ऐसा है, एक महीने के अंदर मेरी बॉडी नहीं, ये बहुत कंसिस्टेंसी का गेम है। फिटनेस तो पहली बात तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी पड़ेगी, आपको पूरे 12 महीने, पूरे 365 डेज, क्योंकि अगर आप फिट रहोगे जब भी सब कुछ रहेगा, हेल्थ वेल्थ सब कुछ है। अगर आप
वेल्थ आपकी तभी बढ़िया रहेगी, आप जिम जाओगे, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहोगे। और इससे ना अगर आप फिटनेस से जुड़े हो तो आपके साथ आपकी जो गलत चीजें हैं वो भी आपसे दूर हट जाती हैं, और अच्छी चीजें आपके साथ, पॉजिटिव चीजों पे ज्यादा ध्यान जाते हो, डाइट पे कंट्रोल करते हो, एल्कोहल हो गई, एल्कोहल कंज्यूम नहीं करते हो, सिगरेट छोड़ देते हो, धीरे धीरे बहुत सारी चीजें हैं जो उसके साथ साथ छूटती चली जाती है, गंदी आदतें और अच्छी आदतें आपकी साथ जुड़ती चली जाती है फिटनेस के साथ साथ। तो लोग रेजोल्यूशन लेते हैं, मैं चाहूंगा अगर आप इस बार रेजोल्यूशन ले रहे हैं तो आप दिल से लें, ये नहीं कि आप दोस्त के दिखावे, दोस्त जा रहा है तो मैं भी लूंगा रेजोल्यूशन, ये दोस्त जा रहा है तो मैं भी लूंगा, चलो ठीक है जिम जाते हैं, ज्वाइन करते हैं और बॉडी बनाएंगे। नहीं, अगर आपको सही में अपने आप को फिट करना है, मेंटेन करना है, तो सही में आप चैलेंज लो, रेजोल्यूशन चैलेंज लो अपने आप से कि आज मैं ये था और 3 महीने बाद मुझे अपने आप को चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। फिटनेस के अंदर ट्रांसफॉर्म करने में आपको टाइम लगेगा। आप ये ना सोचना कि 1 दिन का, 2 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का खेल है। इसमें टाइम लगता है, बॉडी को यूज टू होने में टाइम लगता है, 2-4 दिन दर्द भी होता है, मसल्स में फटीग भी होती है, मसल्स दर्द पेन भी करती है, तो धीरे धीरे आपको बॉडी की आदत डलती है हर चीज की। ये आपने बहुत सही बात बोली। और देखिए, बॉडी बिल्डर ना कहा जाता है कि एक रीडिफाइनिंग मोमेंट होता है आपकी लाइफ का, आपको पूरा रीडिफाइन करता है। अगर आप बॉडी बिल्डिंग में या फिटनेस में जा रहे हैं या नॉर्मल जिम भी आप नॉर्मल अपना हल्के फुल्के हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो जो ट्रांसफॉर्मेशन का ब्लूप्रिंट होता है ना, वो आपको बिल्कुल रियलिस्टिक चुनना है। ये नहीं कि 2-4 आपने ट्रांसफॉर्मेशनल वीडियो देख लिए और आपने शूट बिल्कुल चले गए, हिट कर दिया जिम, और साहब जैसा आप सही बोल रहे हैं कि 15 दिन में बन जाएगी, 20 दिन में बन जाएगी। इसके लिए ब्रिक बाय ब्रिक आपको काम करना पड़ता है। इसके लिए आपको पूरा माइंडसेट का ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए होता है। और ऐसे दिमाग को पाने के लिए, उस स्थिति में जाने के लिए कि आप लॉन्ग टर्म अपनी हेल्थ को समय दे पाएँ, इसलिए आपको ना मानसिक संतुलन होना बहुत ज़रूरी है, ख्यालों का, विचारों का। और इसके लिए योग से बढ़िया क्या चीज़ होती है? कुछ भी नहीं। लेकिन लवली प्रॉब्लम यही है कि योग भी लोग शुरू करते हैं कि मेरे को एक स्टेबल माइंड मिलेगा, शांति मिलेगी, मैं बाहरी शोर शराबे से थोड़ा शांत। लेकिन प्रॉब्लम यही होती है, बैठते ही दिमाग में जैसे आप बोलो कि दिमाग को शून्य की तरफ ले जा, ऐसा लगता है शून्य से वो बहुत बड़े शोर की तरफ ले जा रहा है आपको। तो ऐसा क्यों होता है? जी दीपक जी, जैसा टॉपिक तो बहुत ही मज़ेदार है और बातें सुन के हंसी भी आ रही, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब जो है वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन करते हैं और उसको डिले करते जाते हैं। तो अब मैं जैसे कि योग के बारे में बात करूंगी, तो योग सब चाहते हैं, जैसे जिम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप, योग भी शुरू करते हैं कि योग करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि हम हमेशा, अगर आपने इस वीक डिसाइड किया है तो आप सोचते हैं कि हम मंडे से, नेक्स्ट वीक से शुरू करेंगे। कोई भी चीज़ आप अभी और इस वक्त से शुरू नहीं करना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि जो भी आप टारगेट बनाएं वो छोटा टारगेट होना चाहिए, ताकि आप उसको ईजिली अचीव कर सकें। सीधा, जैसे आप अभी जिम की बात कर रहे थे, आप जिम में सीधा सोचते हैं, आपने एक तस्वीर देखी, आपको लगता है अब ऐसी बॉडी चाहिए मुझे, तो अब मैं जाना शुरू करता हूँ। जैसे ही आप 10-15 दिनों बाद अपने में चेंजेस नहीं देखते हैं तो आपको फिर मोटिवेशन आपका डाउन हो जाता है और धीरे धीरे वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है। सबसे पहले, जैसे कि गीता में भी कहा गया है, आप सिर्फ अपना कर्म कीजिए, फल उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा, आपको उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये सोचिए, सबसे पहले योग को लेकर मैं ये कहूँगी कि अपने आप को फिजिकली एक्टिव बनाना शुरू कीजिए। प्रॉब्लम ये होती है कि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हमें दिन भर बैठे रहना है, घर में आने के बाद भी आप बैठे हुए हैं और अपने फ़ोन में लगे हुए हैं, ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, तो आपका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत लेज़ी हो गया है। मेरे कहने का मतलब है कि आप फिजिकल बहुत कम यूज़ करते हैं, ज़्यादा मेंटल हो गया है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप 5 मिनट से शुरू कीजिए। आपको ज़रूरी नहीं है आधे घंटे करें, 1 घंटा करें, बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जो आपका फर्स्ट सिंपल स्टेप होना चाहिए कि आप 5 मिनट से शुरू करें। एक फिक्स टाइम बनाएं, एक फिक्स टाइम सुबह का, शाम का, दोपहर का, जिस भी वक्त का आपके लाइफस्टाइल में सेट होता है। ऐसा बिल्कुल ना हो कि आपका सुबह का, मॉर्निंग का मिस हो गया, आप सोचेंगे कि अब तो नहीं करना है, अब कल सुबह करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आपको टाइम मिले उस टाइम पे 5 मिनट आप अपने मैट पे ज़रूर आइए, चाहे आप कुछ मत कीजिए, दूसरे दिन फिर से मैट पे आइए। तो हमें वो बिल्डिंग ब्लॉक बनाना बहुत ज़रूरी है। 5 मिनट आने के बाद मैं बहुत बेसिक कुछ चीज़ें बताऊंगी जो कोई भी, किसी भी एज ग्रुप का सिंपल आप कर सकते हो। अनुलोम विलोम आप ज़रूर कीजिए, किसी भी एज ग्रुप के
जो लोग हैं वो अनुलोम विलोम कर सकते हैं। उसके बाद सूर्य नमस्कार, आप कितनी आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ के हिसाब से आप 5, 10, 15, 20 सूर्य नमस्कार ज़रूर कीजिए। तो थोड़ी सी ब्रीदिंग, थोड़ा सा सूर्य नमस्कार, थोड़ा सा बेसिक स्ट्रेचेस और मेडिटेशन, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। आप किसी दिन सिर्फ स्ट्रेचेस कर सकते हैं, किसी दिन आप बहुत थक चुके हैं तो भी आप मैट पे आइए, आप सिर्फ शवासन कीजिए, सिर्फ रिलैक्स कीजिए, पर हर रोज़ ये करना ज़रूरी है। इसके अलावा मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेंशन करना चाहूँगी कि हमें अपनी लाइफस्टाइल में, डेली रूटीन में एक्टिविटी ज़रूर ऐड करनी है। जैसे आप जितना हो सके आप लिफ्ट को अवॉइड कीजिए, स्टेयर्स लीजिए। कहीं भी आप जाते हैं कोशिश कीजिए अगर ज़्यादा दूर नहीं जाना है तो वॉक करके जाइए, ज़रूरी नहीं है आपको कार निकालना है, आपको स्कूटी निकालनी है। इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। घर में कभी कोई घंटी बजी है, आप खुद उठ के घर में चेक करने जाइए। अपनी छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ें, पानी चाहिए, कुछ चाहिए, खुद कीजिए। बच्चों के साथ ज़रूर वक्त निकालिए, आपका कार्डियो वैसे ही हो जाएगा। बच्चों के साथ जब आप खेलेंगे, सिंपल सी बातें हैं, इतनी सिंपल इतनी छोटी सी बातें हैं। बेल तक जाना है, दरवाजा खोलना है, लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। कौन कह रहा है कि आप रॉकेट साइंस भारी भरकम कोई ऐसा रेजोल्यूशन ले लीजिए जो आपके बस की ना हो। आपको छोटे छोटे स्टेप लेने। एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं मैं, इसी तरह की बातें आगे भी रहेंगी। कहते हैं ना कि मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला है तो फासला क्या है। फासले बड़े लंबे लंबे आपको लग सकते हैं अपने रेजोल्यूशन को पूरा करने के लिए, लेकिन रास्ता अगर सही चुन लिया आपने तो सब कुछ आसान हो जाएगा। ये रास्ता क्या है बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए आपकी खबर, आपका फायदा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो नया साल सेहत में मालामाल कैसे होगा, इसी बात का आज हम कर रहे हैं डिस्कशन। आपके लिए रेजोल्यूशन प्लान करने के लिए हम कर रहे हैं हेल्प, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि रेजोल्यूशन होते तो हैं, सब बनाते भी हैं, ऐसा कोई भी नहीं होता होगा जिसका रेजोल्यूशन नहीं है। बट दिक्कत ये है कि रेजोल्यूशन 31 के बाद मेरा ख्याल है कि पहला हफ्ता जनवरी का, बस इसके बाद दम तोड़ देता है। तो अब ये जनवरी से इसको दिसंबर तक कैसे ले जाना है और फिर सालों साल इसको लूप में कैसे रखना है, आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। डॉक्टर मेहरोत्रा, आप क्या सलाह देंगे सर? हेल्थ के बारे में कॉन्शियस तो लोग हुए हैं, अवेयर भी लोग हुए हैं, लेकिन उतनी जल्दी भूल भी जाते हैं। अगर सपोज ब्लड प्रेशर ही है, ब्लड प्रेशर के बारे में अचानक से रिपोर्ट आई, लिपिड प्रोफाइल ख़राब आया, 2 दिन आदमी नमक छोड़ देगा, फिर तीसरे दिन से उसको लगता है कि ये सब फालतू बकवास है, ये तो साहब दवाई बेचने का वो है, ये बीपी तो और कुछ नहीं है, ये तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है इंटरनेशनल, इस तरह के व्हाट्सएप ज्ञान आ जाते हैं उसमें, और फिर वो भ्रमित हो जाता है, फिर अपनी लाइफ में चला जाता है। फिर कभी कभी किसी को ज्ञान ये भी मिल जाता है कि क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे, इस तरह की मोह माया वाले भी प्रश्न आ जाते हैं। तो सर क्या क्या करें सही तरीके से हेल्थ को, उसके बारे में अवेयर रहें और लगातार सतत अवेयर रहें? जो अभी बात चल रही है लाइफस्टाइल डिजीज को लेके, हमें मालूम है कि लाइफस्टाइल डिजीज कार्डियोवास्कुलर हार्ट डिजीज आर नाउ नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ, more than 33% ऑफ पेशेंट डाइड बिकॉज ऑफ दिस। तो ये एक दुनिया में बेहावे चीज है, और अगर दिमाग में चीजें आती हैं तो उसके बारे में सोचना भी पड़ेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि हम इन सारी बीमारियों का कारण जानते हैं, और अगर आप सही स्टेप लेते हैं तो अप टू 50%, और सही अगर पूरा करते हैं तो 80% प्रिवेंटेबल, आप उनसे बिल्कुल बच सकते हैं। तो हमें ये सोचना है कि इसके लिए क्या करना है। जो आपने जिक्र किया कि जब कोलेस्ट्रॉल निकला तो ये कर लिया, तो वो परेशानी ये है कि जब हमें प्रॉब्लम होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। प्रिवेंशन पे उतना ध्यान नहीं है। प्रिवेंशन को ध्यान देना, उसको एक ऐसे मुहिम बनाना, वो बहुत जरूरी है। तो उसके कई कारण भी हैं। लोग बिजी होते हैं अपने लाइफस्टाइल में, अपने कामों में इतने ज्यादा बिजी हो गए, इतना समय भी नहीं कर पाते कि अपने लिए हेल्थ के लिए ध्यान दें या रेगुलर उसका चेकअप हो पाए। कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो करवाती हैं, लेकिन काफी बड़ी तादाद ऐसी है हमारी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी चेकअप नहीं करा पाते। हद यहाँ तक है कि अगर वो चेकअप कराने जाएंगे तो एक दिन का वेतन मिस होगा तो उनको अपनी फैमिली को चलाने में प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए एक प्रोएक्टिव स्टेप उठाने चाहिए।
नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिसमें आता है ये, उसको लेके मुहिम सरकार ने कुछ शुरू करी है, कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी शुरू कर रहे हैं, और करना उसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है। सिंपली जाके उनको रिस्क असेसमेंट करना होता है कि शुगर तो नहीं है, बीपी तो नहीं है, फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, स्मोक तो नहीं कर रहे हैं। तो अगर एक किसी आदमी को वो रिस्क फैक्टर एक बार बताए जाए और ये कहा जाए कि अगर आप इससे बचेंगे तो आपके बचने लाइफ ठीक रहने की संभावना काफी ज्यादा है। जी। लोग आजकल देख भी रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहा है कार्डियक अरेस्ट, तो लोग डरे हुए भी हैं, लेकिन क्या करना है उसके लिए, उसके बारे में परेशानी और प्रिवेंटिव टूल्स बहुत कम है। तो प्रिवेंशन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। और मेरा मानना यह है कि अगर सिंपल से स्टेप लिए जाएंगे, सिंपल चेकअप कैंप्स लग जाएं, उसमें ये क्लियर हो जाए कि आपको क्या क्या रिस्क फैक्टर्स है, उसके लिए क्या करना है, तो उसको लेके आदमी ध्यान देता है, ऐसा नहीं ध्यान देता। लेकिन परेशानी यही है कि हमारे सिस्टम में जब प्रॉब्लम होती है तो मरीज पहुंचता है वहां पर। प्रिवेंशन पे फिर मैं बोलूंगा ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक सिंपल सी सही है कि योर हेल्थ एंड योर कार्डियक हेल्थ लाइज इन योर लेग्स, कीप मूविंग, स्टे अलाइव। तो आप सिंपल चलने का ही काम कर लेते हैं ज्यादा, उससे ही बहुत फर्क पड़ता है। एब्सोल्युटली। तो मेन ये है कि आपको प्रिवेंशन पे ध्यान देना है, अपनी लाइफस्टाइल क्या है उस पर ध्यान देना। हर एक आदमी अपनी लाइफस्टाइल को अगर सोचे मैं दिन में क्या करता हूँ, सुबह से लेकर रात तक क्या क्या कर रहा हूँ, उसके लिए अपनी जो हेल्थ है उसके लिए मैं क्या कर पा देखिए रहा हूँ। आपने बिल्कुल तो सही, इसी पे बहुत अगर अच्छी ध्यान बात दें- बोली सर कि अब छोटी सी अवेयरनेस से आप क्या कर सकते हैं। और देखिए हम हेल्थ और वेल्थ दोनों की बात कर रहे हैं। हमने पिछला शो किया था कि वेल्थ कैसे बनेगी, आज हम कह रहे हैं कि हेल्थ कैसे बनेगी। अगर आपकी हेल्थ सही रही तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है आपका वो सही रहेगा, हेल्थ पे आपके खर्चे कम होंगे तो वेल्थ में इजाफा होगा। तो हर चीज से जुड़ी हुई है, छोटे छोटे स्टेप आपको लेने हैं। पारस, एक चीज हमने देखा है कि सही जानकारी नहीं होना कई बार अच्छे अच्छे जो जानकार बॉडी बिल्डर्स भी होते हैं उन पर भी भारी पड़ जाता है। हमने बहुत सारे ऐसे दुखद दुर्घटनाएं देखी कि जिम करते करते लोग निधन हो गया उनका, किसी का कार्डियक अरेस्ट से, किसी के गलत तरह के सप्लीमेंट्स लेने से। तो अच्छी बात है, जिम जाना है, नए रेजोल्यूशन में हेल्थ पर फोकस करना है, लेकिन जानकारी भी ठीक होनी चाहिए। पारस, आपने सही कहा। जैसे कि पहले तो आजकल जो भी मेंबर्स आते हैं जिम में, आजकल 50% लोग जो है ना यूट्यूब को देख के वर्कआउट करने लग गए हैं, जो कि सख्त एकदम गलत है। क्योंकि यूट्यूब पे वो जो यूट्यूबर्स है वो कुछ दिखा रहे हैं, उनको नहीं पता आपकी बॉडी के बारे में कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप क्या क्या खान पीन है आपकी बॉडी में, आपकी क्या मेडिकल हिस्ट्री रही है या नहीं रही। और जो वो वर्कआउट बताते हैं वो अपने अपने हिसाब से बताते हैं और लोग अपने हिसाब से करते हैं। क्योंकि एक ट्रेनर होता है जिम का, जो एक ट्रेनर है वो आपका डेली डॉक्टर है, इज योर डेली डॉक्टर। वो डेली डॉक्टर इसलिए है क्योंकि आपको डेली वर्कआउट कराएगा। अगर गलत ट्रेनर होगा तो आपको वो डेली गलत वर्कआउट कराएगा, और अच्छा ट्रेनर होगा तो डेली आपको अच्छा वर्कआउट कराएगा। तो इज योर डेली डॉक्टर। आपका ट्रेनर जो है अच्छा होना चाहिए, आपको जो ट्रेनर है अच्छा चूज करना चाहिए। आइदर यू कैन टेक पर्सनल ट्रेनिंग, आप पर्सनल ट्रेनिंग पे जाइए। अगर पर्सनल ट्रेनिंग नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप जनरल ट्रेनर हो जाइए। पर आप अच्छे जिम में जाइए जहाँ जो ट्रेनर्स है वो सर्टिफाइड है, एक्सपीरियंस ट्रेनर्स के पास जाइए जो आजकल सर्टिफिकेशन 1-2 साल करके सर्टिफिकेशन करके आ जाते हैं, जिनका एक्सपीरियंस बहुत कम होता है। उनके पास ना जाकर आप एक एक्सपीरियंस और सर्टिफाइड ट्रेनर्स के पास जाइए जो आपको डेली अच्छा वर्कआउट कराएंगे। क्योंकि अगर आप डेली अगर गलत एक्सरसाइज करोगे तो आपके इंजरीज के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपकी बॉडी में इंजरीज होगी, मसल टियर हो सकती है, आपकी इंजरीज हो सकती है, बड़ी से बड़ी इंजरीज हो सकती है। इसलिए अच्छे जिमों में जाके आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी कि एक तो आपको वो एक्सपर्ट पकड़ना है जिसको आपकी मेडिकल हिस्ट्री पता हो, आपकी लाइफस्टाइल पता हो, और प्लस खुद वो जानकार हो, वो सर्टिफाइड ट्रेनर हो। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको आपकी एक्सरसाइज को हमेशा एंजॉय करने में मदद करेंगे, और आप किसी चीज को एंजॉय कर रहे हैं तो फिर छोड़ेंगे नहीं। क्विकली लवली जी आपके पास आना चाहूंगा। योग में भी आपने बहुत छोटी सी बात कही लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि कुछ ना कुछ करना शुरू कर दीजिए। तो 5 मिनट से ही शुरू करें 1 तारीख से, लेकिन शुरू करना जरूरी है। जी बिल्कुल सही है। और उससे ज़्यादा जो ज़रूरी है कि आप
अपने दिन में एक्टिविटी ज़रूर करें, जैसे कि आपको हर थोड़ी थोड़ी देर में बीच में उठना है, क्योंकि आजकल वक्त बहुत कम है। मैं इस साल अधिकतर जो क्वेश्चंस जो आते हैं कि वक्त बहुत कम है, क्या करें कैसे करें, तो इसके लिए हमें जैसे हर काम में हम जो है मल्टी वर्क करने लगे, मल्टी टास्किंग हो गए हम। तो आप वक्त निकालिए, जब आप मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हैं, आप टैक्सी में बैठे हैं, आप घर में किसी से बात कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, बैठे बैठे आप बात करें और स्ट्रेचेस करते रहेंगे। बहुत ज़रूरी है कि आप बेसिक स्ट्रेचेस, बहुत सिंपल होते हैं, आजकल सबको पता होता है, तो ये सिंपल स्ट्रेचेस आप करते रहिए। वक्त अलग से मत निकालिए, और जब भी आपको वक्त मिले, सोने से पहले ये ज़रूरी है कि आप अपने माइंड को रिलैक्स करें, आप अपना पूरा जो दिन का आपने जो भी किया उसको अनवाइंड करें। तो बहुत ज़रूरी है आप रिलैक्स कर लीजिए, और फ़ोन को सबसे पहले दूर रखिए, और एक अच्छा सा शावर लेके, और आपने अपने बहुत बेसिक है, अपने पैरों को दीवार के सपोर्ट से या बेड के सपोर्ट से ऊपर रखिए। उससे क्या होगा, आपका सारा जो ब्लड फ्लो है वो वापस ब्रेन की तरफ आएगा, और आपको नींद अच्छी आएगी। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बोला, अच्छी होगी, जैसे कि अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वक्त ही कमी है, लेकिन आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि आपको अलग से स्ट्रगल नहीं करना है टाइम के साथ। अगर आप अलग से स्ट्रगल करेंगे तो आप फंस जाएंगे और आप उसको ज़्यादा लंबे वक्त तक नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो आपके पास वक्त है उसी में इम्प्रोवाइजेशन करके आप अपने लिए, योग के लिए, फिटनेस के लिए, अपने सही मानसिक संतुलन के लिए वक्त निकालें, तो फिर बात बन जाएगी। उम्मीद करते हैं आज की चर्चा एक अच्छा हेल्थ रेजोल्यूशन डिस्कवर करने में आपकी हेल्प करेगा, और इसके लिए थैंक यू सो मच डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, आप आए, थैंक यू सो मच सर। लवली सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए। पारस गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही, इजाज़त दीजिए, हेल्दी रहिए, नमस्कार।